जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, दोस्तों इसको मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को देख करके, कंपटीशन के संबंधित उद्देश्य को देख करके प्रश्न बनाए गए हैं। कंपटीशन से संबंधित उद्देश्य को देख करके प्रश्न बनाए गए हैं। और दोस्तों, मैं कहूँगा जो हमने प्रश्न बनाया है आप लोगों के लिए, ये फिल्टर करके बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे प्रश्न को रखा गया है जो कंपटीशन के दृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, चूँकि ये कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए मैं बनाया हूं। तो दोस्तों, आज के चैप्टर ब्राह्मण साम्राज्य भाग 4 में सबसे पहले प्रश्न बनेगा, वाकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः नाम बताइए। लेकिन अभी ब्राह्मण साम्राज्य भाग 4 पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कल हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसका रिवीजन करेंगे, फिर आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल के चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न बना था, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। दोस्तों इसका उत्तर बना, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश सातवाहन राजवंश था, जो कि लगभग 280 वर्ष तक शासन किया था। फिर अगला प्रश्न बना था, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका उत्तर बना था दोस्तों, सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी था। फिर अगला प्रश्न बना था, मत्स्य पुराण का संबंध किससे है। तो हमने आपको बताया था मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन साम्राज्य से है, यानी सातवाहन से है। फिर अगला प्रश्न बना था, सातवाहन साम्राज्य की भाषा क्या थी और इनकी लिपि क्या थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, सातवाहन साम्राज्य की भाषा प्राकृत भाषा थी। सातवाहन साम्राज्य की भाषा प्राकृत भाषा थी। और दोस्तों इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। फिर हमने आपको बताया था, पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया। क्या कहा गया था? पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया था एवं अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया था। पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया और अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया, इसलिए इन्हें आंध्र सातवाहन कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न था, नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को क्या कहा गया। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान विजेता, ध्यान दीजिएगा, महान विजेता एवं महान शासक बताया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, सातकर्णी का विवाह किसके साथ हुआ था। दोस्तों इसका उत्तर बना था, सातकर्णी का विवाह नागनिका नाम की महिला से हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था, नानाघाट अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों नानाघाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा बनवाया गया था। नानाघाट अभिलेख सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था, नानाघाट अभिलेख कहाँ पर है। इसका उत्तर बना, नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र में है। और फिर अगला प्रश्न बना था, भूमिदान का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, भूमिदान का पहला साक्ष्य नागनिका के नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों को भूमिदान देने का साक्ष्य मिलता है। ब्राह्मणों को भूमिदान देने का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? नानाघाट के अभिलेख से। फिर अगला प्रश्न बना, हॉल के द्वारा प्राकृत भाषा में किस किताब की रचना की गई थी। तो दोस्तों हॉल के द्वारा प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की गई थी। गाथा सप्तशती की रचना की गई थी, जो दोस्तों एक प्रेम कथा थी, यानी एक प्रेम कथा पे आधारित थी। फिर अगला प्रश्न बना, वेदों का आश्रयदाता किसे कहा जाता था। दोस्तों इसका उत्तर बना, वेदों का आश्रयदाता गौतमी पुत्र सात
कौड़ी को कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न आया, शक शासक नहपान को किसने हराया था? इसका उत्तर बना था शक शासक नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। फिर अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर था सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। कौन था? पुलमावी चतुर्थ था। और फिर अगला प्रश्न बना, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को किसने हराया था? दोस्तों इसका उत्तर बना था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को रुद्रदामन ने हराया था। किसने हराया था? रुद्रदामन ने हराया था। और फिर अगला प्रश्न बना, सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज था या पितृसत्तात्मक समाज था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज था। और फिर अगला प्रश्न बना था, सातवाहन के समय किसका सिक्का चला था? तो दोस्तों इसका उत्तर था सातवाहन के समय सीसा का सिक्का चला था। किस चीज़ का? सीसा का सिक्का चला था। फिर अगला प्रश्न बना था, किसके शासनकाल में ब्राह्मण को भूमि दान देने का प्रचलन प्रारंभ हो गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर था सातवाहन के काल में ब्राह्मणों को भूमि देने का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, किसके शासनकाल में वेतन के बदले भूमि दान दिया जाने लगा? तो दोस्तों ये भी सातवाहनों के समय में ही वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था, यानी भूमि दिया जाने लगा, जिसे सामंती व्यवस्था कहा जाता था। इस व्यवस्था को कौन सा व्यवस्था कहा जाता था? दोस्तों इसे सामंती व्यवस्था कहा जाता था। यानी सातवाहनों के समय में जो वेतन के बदले में भूमि दी जा रही है, इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न आया वाकाटक वंश से कि वाकाटक वंश भारत के किस इलाके में था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वाकाटक वंश दक्षिण भारत के महाराष्ट्र एवं तेलंगाना वाले इलाके में था। फिर कल का अंतिम प्रश्न बना था, वाकाटक वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों हमने आपको बताया था वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों कल हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसका हम लोग रिविजन कर लिए। और अब आइए आज के चैप्टर पर चलते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य भाग 4 पे। तो दोस्तों देखिए, वाकाटक राजवंश का हमने एक पिक लगाया है, एक चित्र लगाया है। यहाँ पर वाकाटक राज्य है और उसका एरिया यही है, देखिएगा ये एरिया है वाकाटक राज्य का। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है वाकाटक वंश के बारे में। वाकाटक वंश के राजाओं को क्रमशः नाम बताइए, यानी कि वाकाटक वंश में जो राजा थे क्रमशः कैसे कैसे आए, पहले कौन आया, फिर दूसरा कौन आया, फिर तीसरा कौन आया, यानी क्रमशः कैसे वाकाटक वंश के राजा आए उसके बारे में बताइए, यानी उसके नाम को सजाइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है वाकाटक वंश के राजाओं का जो क्रमशः नाम है दोस्तों, जो इस प्रकार है। सबसे पहले विंध्य शक्ति हैं, फिर प्रवरसेन प्रथम आए, फिर रुद्रसेन का नाम आता है, फिर पृथ्वीसेन का नाम आता है, फिर प्रवरसेन द्वितीय का नाम आता है, और दोस्तों उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय का नाम आता है। तो प्रश्न आएगा वाकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः नाम बताइए। तो आप उत्तर देंगे वाकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः जो नाम है दोस्तों इस प्रकार है। सबसे पहले विंध्य शक्ति, उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन, फिर प्रवरसेन द्वितीय, फिर दोस्तों पृथ्वीसेन द्वितीय आते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय आते हैं। दोस्तों आपको मैं बार बार रिविजन कराता हूँ ताकि आप लोगों का जो प्रश्न है यहीं पर हल हो जाए, यानी उसका उत्तर याद हो जाए, इसलिए बार बार रिविजन कराता हूँ। तो आप लोग हमेशा रिविजन करते रहिए, मैं भी रिविजन कराता रहूँगा। तो अगला प्रश्न बनता है कि वाकाटक वंश कितनी शाखा में बटी हुई थी? अगला प्रश्न आ गया, वाकाटक वंश कितनी शाखाओं में बटी हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है वाकाटक वंश 2 शाखाओं में बटी हुई थी। कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में बटी हुई थी। पहला प्रधान शाखा और दूसरा वासिम शाखा। पहला प्रधान शाखा, दूसरा वासिम शाखा।
वकाटक वंश दो शाखाओं में बटे हुई थी। पहला प्रधान शाखा, दूसरा वासिम शाखा। दो प्रश्न क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पे वकाटक वंश के राजाओं को क्रमशः सजाइए, चाहे उसके राजाओं के क्रमशः नाम बताइए। पहला विंध्य शक्ति, दूसरा प्रवरसेन प्रथम, तीसरा रुद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन, फिर प्रवरसेन द्वितीय, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय। फिर अगला प्रश्न आया, वकाटक वंश कितनी शाखाओं में बटी हुई थी? तो दोस्तों वकाटक वंश दो शाखाओं में बटी हुई थी। पहला प्रधान शाखा और दूसरा वासिम शाखा। दोस्तों अगला प्रश्न बन रहा है, वकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर बना वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम जो सारे चैप्टर पढ़े हैं ईसा पूर्व की बात कर रहे थे और यहाँ पर ईस्वी की बात आ रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। तो वकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न बन रहा है। आप उत्तर देंगे वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। वकाटक वंश को दो शाखाओं में बांटा गया था, प्रधान शाखा और वासिम शाखा, और वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला प्रश्न आया, वह कौन से शासक थे जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है वो कौन सा शासक थे जिसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा है या 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर बनता है वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कौन? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा। ध्यान देंगे दोस्तों, विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम आते हैं। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम आते हैं। यहाँ पर प्रवरसेन प्रथम के बारे में बात की जा रही है कि वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और यह एकलौता वकाटक शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और यह एकलौता वकाटक शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, वह कौन सा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था, और वह कौन सा वकाटक शासक था जो एकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी? तो आप उत्तर देंगे वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और यह एकलौता वकाटक शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। फिर अगला प्रश्न बना, रुद्रसेन प्रथम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो दोस्तों इसका उत्तर है रुद्रसेन प्रथम का संबंध वकाटक साम्राज्य से है। किस साम्राज्य से है? वकाटक साम्राज्य से है। प्रश्न बनेगा रुद्रसेन प्रथम का संबंध किस साम्राज्य से है? आप उत्तर देंगे रुद्रसेन प्रथम का संबंध वकाटक साम्राज्य से है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे की थी? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो दोस्तों प्रश्न बना, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। फिर अगला प्रश्न आया, प्रवरसेन द्वितीय ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। प्रश्न आएगा प्रवरसेन द्वितीय ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न आया, प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के राजा थे? उत्तर देंगे प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? वकाटक वंश के राजा थे। प्रवरसेन द्वितीय ने किस पुस्तक की रचना की? उत्तर देंगे प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य
सेतु बंध की रचना की। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के राजा थे? तो आप उत्तर देंगे प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश के राजा थे। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। दोस्तों कालिदास के बारे में सबको पता होगा, कालिदास का नाम सबको पता होगा। तो यहीं पर प्रश्न आ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। फिर अगला प्रश्न आया, मेघदूत काव्य की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना मेघदूत काव्य की रचना कालिदास ने किया था। कालिदास ने किया था, जिसे वैदर्भी शैली में किया गया था। मेघदूत काव्य की रचना कालिदास कर रहे हैं और जिसे वैदर्भी शैली में कर रहे हैं, यानी मेघदूत काव्य की रचना वैदर्भी शैली में कालिदास के द्वारा किया गया था। दोस्तों प्रश्न बनेगा, मेघदूत काव्य की रचना किसने किया? आप उत्तर देंगे मेघदूत काव्य की रचना वैदर्भी शैली में कालिदास के द्वारा किया गया था। और एक प्रश्न बना ऊपर, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? इसका उत्तर बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। फिर अगला प्रश्न बन रहा है, नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ पर है? ध्यान देंगे, नचना या इसे नैना कुठार भी कहते हैं, नचना भी कहते हैं या इसे नैना कुठार भी कहते हैं। तो प्रश्न है, नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना नचना या नैना कुठार का मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश वाले इलाके में आता है। नचना या नैना कुठार का मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश वाले इलाके में आता है। यानी कि प्रश्न आएगा कि नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ है? तो आप उत्तर देंगे नचना या नैना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना वाले इलाके में है। फिर अगला प्रश्न आया, नचना कुठार के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? या नैना कुठार का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बात दोनों दोस्तों एक ही है, नचना कहिए या नैना कुठार कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ प्रश्न है, नचना कुठार के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप उत्तर देंगे नचना कुठार या नैना कुठार के मंदिर का निर्माण वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेह के द्वारा कराया गया था। वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव के द्वारा नचना कुठार या नैना कुठार के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो प्रश्न आएगा, नचना कुठार के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप उत्तर देंगे नचना कुठार के मंदिर का निर्माण वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों नचना कुठार के मंदिर से यहाँ दो प्रश्न आए। पहला, नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ है? आप उत्तर देंगे नचना या नैना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना वाले इलाके में है। और दूसरा प्रश्न बना इसी से संबंधित, नचना कुठार के मंदिर का निर्माण या नैना कुठार के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप उत्तर देंगे नचना या नैना कुठार के मंदिर का निर्माण वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों आज के चैप्टर में ये छोटा सा चैप्टर था, चूँकि ब्राह्मण राजवंश आज यहीं समाप्त हो जा रहा है। हमने आपको ब्राह्मण राजवंश को 4 भाग में करके पढ़ाया। सबसे पहले पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये था चौथा भाग। तो चौथे भाग के लिए जो प्रश्न बचे थे, कम बचे हुए थे, इसलिए आज का क्लास जल्दी समाप्त हो रहा है। लेकिन आइए क्लास को समाप्त करने से पहले सबसे पहले इसका एक बार रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में सबसे पहला ही प्रश्न बना था, वकाटक वंश के राजाओं को क्रमशः बताइए या सजाइए, कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था, वकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः नाम निम्न प्रकार से है। सबसे पहले विंध्यशक्ति, उसके बाद प्रवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन, फिर दोस्तों पृथ्वीसेन द्वितीय आए, फिर प्रवरसेन द्वितीय आए, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय आए। यानी सबसे पहले विंध्यशक्ति, फिर प्रवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन, फिर प्रवरसेन द्वितीय, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय।
यानी कि विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन द्वितीय और पृथ्वीसेन द्वितीय आए। फिर अगला प्रश्न बना, वकाटक वंश कितनी शाखाओं में बटी हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वकाटक वंश 2 शाखाओं में बट गई थी। पहला प्रधान शाखा और दूसरा वासिम शाखा। फिर अगला प्रश्न बना था वकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हमने आपको बताया वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। 255 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना, वह कौन से शासक थे जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? दोस्तों इसका उत्तर बना था वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और यह एक एकलौता वकाटक शासक हैं जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। फिर अगला प्रश्न बना था रुद्रसेन प्रथम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो हमने आपको बताया रुद्रसेन प्रथम का संबंध वकाटक साम्राज्य से है। किस साम्राज्य से? वकाटक साम्राज्य से है। और फिर अगला प्रश्न बना, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। फिर अगला प्रश्न बना, प्रवरसेन द्वितीय ने किसकी रचना की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न बना, प्रवरसेन द्वितीय किस वंश के राजा थे? दोस्तों इसका उत्तर बना था प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? वकाटक वंश के राजा थे। फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कौन थे? दोस्तों हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। फिर अगला प्रश्न बना, मेघदूत काव्य की रचना किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था मेघदूत काव्य की रचना कालिदास ने किया था, जिसे वैदर्भी शैली में किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना, नचना या नैना कुठार का मंदिर कहाँ पर है? तो हमने आपको बताया था नचना या नैना कुठार का मंदिर पन्ना में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश क्या है? अपने देश का दोस्तों एक राज्य है। फिर अगला प्रश्न बना, नचना या नैना कुठार का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था नचना या नैना कुठार के मंदिर का निर्माण वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत, ध्यान दीजिएगा, वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याधदेव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? व्याधदेव के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया वकाटक वंश के राजाओं का क्रमशः नाम बताया, जिसमें सबसे पहले विंध्य शक्ति, उसके बाद प्रवरसेन प्रथम आए थे, फिर रुद्रसेन आए, फिर पृथ्वीसेन आए दोस्तों, फिर प्रवरसेन द्वितीय आए, उसके बाद लास्ट में पृथ्वीसेन द्वितीय आए थे। फिर हमने आपको बताया था वकाटक वंश 2 शाखाओं में बढ़ गई थी। पहला प्रधान शाखा, दूसरा वासिम शाखा। और दोस्तों वकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों वकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और यह एकलौता वकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। फिर हमने आपको बताया था रुद्रसेन प्रथम का संबंध वकाटक साम्राज्य से था और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। फिर हमने आपको बताया प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना की थी और दोस्तों प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश के राजा थे। फिर आगे हमने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास हुआ करते थे और दोस्तों मेघदूत काव्य की रचना कालिदास ने किया था और जिसे वैदर्भी शैली में किया गया था। फिर हमने आपको बताया नचना या नैना कुठार का मंदिर पन्ना में था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और नचना कुठार के मंदिर का निर्माण वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याधदेव के द्वारा
करवाया गया था। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों मैं फिर कहूँगा, आप लोग सोचेंगे कि मैं बार बार कहता हूँ, और बार बार इसलिए कहता हूँ कि मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर आप लोग तैयार कर लें वो कभी नहीं भूलें, इसलिए रिवीजन करना मस्ट है। इसलिए हर चैप्टर के बाद में मैं ज़रूर आप लोगों को याद करता हूँ कि रिवीजन करना ज़रूरी है। और दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेकिन चैप्टर समाप्त करने से पहले कहूँगा दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में आपको जो मुझसे पूछना है पूछिए। और इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय